हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग का लुसेंट का सामान्य ज्ञान का लुसेंट चल रहा था, जिसमें मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था आप लोगों को। जैन धर्म से संबंधित जो भी बातें लुसेंट में दिया था, मैंने उसकी चर्चा किए थे दोस्तों। अब थोड़ी सी बात आगे है, यहाँ पर जैन धर्म से ही संबंधित है दोस्तों, कि यहाँ पर प्रमुख जैन धर्म है, जैन तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे दोस्तों। आज इतना ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम दिया है, प्रतीक चिन्ह है। जैन तीर्थंकर के नाम एवं प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। तो इसमें कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर के नाम दिया गया है, उनके क्रम भी दिया गया है और प्रतीक चिन्ह भी दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। एक बार पढ़ देते हैं। ऋषभदेव प्रथम है, अजितनाथ द्वितीय है, संभव तृतीय है, संपार्श जो है सप्तम है, शांति 16वें है। अच्छा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सार है, अजितनाथ का हाथी है, संभव तृतीय का घोड़ा है, संपार्श सप्तम का स्वास्तिक है, शांति 16वां का हिरण है, ठीक है। अमरनाथ 18वां है, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है, नामी का 21वें है, नीलकमल है, अरिस्टोनेमी 22वें, शंख है, पार्श्व 23वें, सर्प है, महावीर 24वें है, जो कि सिंह है इनका प्रतीक। दोस्तों, मैंने सिर्फ पढ़ा है ना, अब चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। आइए चलिए तो बताइएगा दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझेंगे। आप लोग बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है। हम पूछ लेंगे। तो अब आप लोग ये बताएं हमें कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, उनका नाम क्या है दोस्तों? प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है जैन धर्म का? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। अच्छा, इनका प्रतीक क्या है दोस्तों? ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? तो आप लोग बताएंगे सांड। क्या प्रतीक है? सांड है, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? सांड है। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं दोस्तों। द्वितीय में जो है, द्वितीय तीर्थंकर का जो नाम है अजितनाथ है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है उनका? अजितनाथ नाम है दोस्तों, याद रखना, अजित नाम है। और इनका प्रतीक जो है ना, प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है, ठीक है, हाथी। दोस्तों, तृतीय में जो दिया है आपका लुसेंट, वो आपका है संभव। तीसरे का नाम क्या है? तीर्थंकर का नाम संभव नाम है। और ये जो संभव है ना दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब है तृतीय के बाद दोस्तों लुसेंट कहता है सप्तम का दिया है, ठीक है, सप्तम का दोस्तों। तो हम यहाँ पर सप्तम की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, सप्तम वाले। ये प्रथम तीर्थंकर द्वितीय का हो गया, तृतीय का। अब सप्तम की बात करते हैं दोस्तों। सप्तम है संपार्श्व। इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो स्वास्तिक है। दोस्तों, आपको हम फिर से बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि सिर्फ लुसेंट का ही पढ़ाई करनी है। इसमें इधर उधर की कोई बात है वो अलग बुक का इसमें नहीं डाला गया है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ लुसेंट की बात करेंगे। आगे कभी वीडियो फिर बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें अलग से बहुत सारी बातें बताएंगे। पर मेरा जो है ना टारगेट दोस्तों, कि सिर्फ लुसेंट का हर बात को, हर शब्द पर देना है जोर, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत पेचीदा कर रहा है, इसलिए हर शब्द को छोड़ना, हम लोग को बहुत सारे शब्द को छोड़ना नहीं है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शांति का जो है, शांति ये 16वां है। 16वां में ध्यान रखिएगा दोस्तों। शांति ये जो तीर्थंकर थे, शांति थे, इनका ये 16वां थे। इनका जो चिन्ह है हिरण है दोस्तों, हिरण। क्या है? हिरण। 16वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था शांति और उनका प्रतीक क्या चिन्ह था? हिरण। आइए 18वां का दोस्तों समझिए। 18वां का 16वें के बाद कौन सा दिया है? 18वां का ये अरनाथ नाम है। अरनाथ 18वें जो तीर्थंकर हुए अरनाथ हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है मीन है दोस्तों। क्या है? मीन है। उसके बाद 21वें का जो है ना दोस्तों, 21वें का इसका जो है ना 21वें का इनका नाम है नामी। देखो नाम नामी है। अब 21वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। ठीक है दोस्तों, क्या प्रतीक रहा? नीलकमल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अरिस्टनेमी 22वें जो है, अरिस्टनेमी 22वें में अरिस्टनेमी दोस्तों,
नेमी है। 22वें कौन है? अरिस्टनेमी है। और इनका जो प्रतीक है दोस्तों वो शंख है। इनका प्रतीक क्या है? शंख है दोस्तों। 23वें जो तीर्थंकर हुए दोस्तों, 23वें तीर्थंकर वे पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ हैं दोस्तों। 23वें जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक है सर्प है दोस्तों, सर्प। ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो अंतिम तीर्थंकर की जो बात किया है दोस्तों जैन धर्म में, ये है महावीर स्वामी। ये 24वें है। 24वें में कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी है। और इनका जो प्रतीक है दोस्तों वो सिंह है। क्या है? सिंह है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इनका पूरा प्रतीक हो गया। ठीक है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है उसको थोड़ा समझें हम लोग। चलो अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। चलिए दोस्तों, मैंने अभी पढ़ा है ना, अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आप बताने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न ये है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये है कि बताओ महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था ना दोस्तों। लेकिन इसके पहले एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2 जैन तीर्थंकरों जैसे ऋषभदेव की बात कर रहा है, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋषभदेव का और अरिस्टनेमी का जो नाम है ना, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। इस बात को ख्याल रखिए दोस्तों कि जैन धर्म में भगवान कृष्ण के निकट किसको माना गया है? तो अरिस्टनेमी को माना गया है। ठीक है, अरिस्टनेमी को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं दोस्तों, आप बताने का प्रयास करिएगा कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था, कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? कितने? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो दोस्तों 11। किसमें बांटा था? देखो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने दोस्तों? नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं 11 गंधर्वों में। ठीक है, गंधर्वों में विभाजित किया था। चलिए समझ गए हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक आर्य सुधर्मा की बात कर रहा है। आर्य दोस्तों ध्यान रखना, आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसमें 11 गंधर्व तो उबार दिया, पर आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो पूछा जाए दोस्तों कि जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन हुआ? प्रथम थेरा जैन धर्म का कौन हुआ? तो जवाब हो जाएगा आर्य सुधर्मा। कौन हुआ? आर्य सुधर्मा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? यहाँ पर स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। कौन थी? चंदना। ध्यान रखना दोस्तों, कौन थी वो? चंदना थी। ठीक है। अच्छा, ये कहता है लुसेंट दोस्तों कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था लगभग। तो लुसेंट के हिसाब से कह रहा है कि दोस्तों कि 300 वर्ष ईसा पूर्व में। ठीक
ठीक है, 300 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, 300 ईसा पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों लुसेंट कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल हुआ था। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ ना, माफ़ करिएगा दोस्तों, खांसी पकड़ लिया है थोड़ा सा, कभी कभी सर्द का मौसम है, सर्द गर्म पकड़ लिया है दोस्तों। क्या हुआ ना, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु की जो बात किया जा रहा है, जब अकाल पड़ा था तो इस अपने शिष्यों को लेकर ये कहाँ चले गए? कर्नाटक लेकर चले गए। कहाँ लेकर चले गए? कर्नाटक, ठीक है। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कुछ क्या हुआ कि स्थूल भद्र के साथ कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। चूँकि मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु ने कुछ अनुयायियों को अपने लेकर कर्नाटक चले गए साथ में, स्थूल भद्र के साथ कुछ लोग रह गया, यानी मगध में ही रह गया। अब क्या हुआ ना, ये रह गए तो लुसेंट कहता है दोस्तों कि मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जब वापस लौट कर मगध आए तो साधुओं से उनका मतभेद गहरा हो गया। जब ये भद्रबाहु कर्नाटक से लौट कर आते हैं तो उनको साधुओं से क्या हो जाता है? साधुओं से उनका मतभेद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। साधुओं से क्या होता है? मतभेद हो गया, मतभेद। और मेल जो विचार था वो विचार मिल नहीं रहा। भद्रबाहु के वापस लौटने पर ऐसा बात हुई। अच्छा, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद गहरा भी हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है ना 2 भागों में बट गया, 2 संप्रदायों में बट गया दोस्तों। और मतभेद की वजह से दोस्तों जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, ठीक है। 2 संप्रदायों में बट जाता है। एक तो किस में बटा? श्वेतांबर में। श्वेतांबर दोस्तों याद रखना, एक श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर में। तो अब श्वेतांबर का मतलब है दोस्तों कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, करने वाला। और दिगंबर का मतलब है दोस्तों कि नग्न रहने वाला, ठीक है। नग्न रहने वाले लोग दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले लोग। अब देखो दोस्तों यहाँ पर यही 2 भाग में बट गया, मत तो अब बदल गया यहाँ पर। अब रही बात की जो स्थूल भद्र के शिष्य जो थे ना, स्थूल भद्र के जो मगध में ही रह गए थे, वे श्वेतांबर के रूप में रहे, ठीक है। स्थूल भद्र के शिष्य जो है वो श्वेतांबर कहलाए दोस्तों, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत करना दोस्तों। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। अब भद्रबाहु के शिष्य तो वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि वो भाग कर गए थे, ठीक है ना। ये दिगंबर कहलाए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, उस पर तुलना करेंगे दोस्तों, ठीक है। इन लोग का विचार क्या है थोड़ा उस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हम लोग, एक तरफ है दिगंबर, ठीक है दोस्तों, दिगंबर, और दूसरी तरफ क्या रहेगा? श्वेतांबर। तो दोस्तों ये दिगंबर और श्वेतांबर के जो विचार है ना, थोड़ा इस पर हम लोग समझे, ठीक है। देखिए दिगंबर के जितने भी इसके अंतर्गत जो लोग ये अनुयायी थे लोग दोस्तों, ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, ये 5 निग्रहों का पालन करते थे दोस्तों। अब निग्रह में क्या क्या था 5 में? ये सत्य का पालन करते थे, सत्य का, अहिंसा का, ठीक है दोस्तों, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, है ना, अपरिग्रह का, फिर ये करते थे इसका ब्रह्मचर्य का,
दोस्तों ये पांचों का ये लोग पालन करते थे, दिगंबर वाले, ठीक है। पर श्वेतांबर का जो है दोस्तों, इसमें क्या था कि ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे दोस्तों। ये लोग थे ना 4 निग्रह का पालन करते थे, ठीक है, 4 निग्रह का, 4 निग्रह का ही पालन करते थे दोस्तों। कौन कौन करते थे इसमें दोस्तों कि ये सब था, सत्य का पालन करते थे, ये सत्य का पालन करते थे, ये श्वेतांबर वाले अहिंसा का भी करते थे, अस्तेय का करते, अपरिग्रह का करते थे। लेकिन श्वेतांबर वाले जो थे ना दोस्तों, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। एक तो समझ आ गया। चलिए दूसरा जो दोस्तों है वो ध्यान रखना, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। ये जो दिगंबर वाली जो है ना, ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। जैसे ये 6 चीज़ बताते हैं, कौन कौन चीज़, ये लोग आत्मा कहते हैं, पहले आत्मा को मानते हैं, यानी प्रकट करते हैं आत्मा को। आत्मा का मतलब जीव, ठीक है, जीव से संबंधित है। पदार्थ, दूसरा पदार्थ की बात करता है लोग, पदार्थ का मतलब पुद्गल, ठीक है, पुद्गल। फिर अंतरिक्ष की बात किया है लोग, अंतरिक्ष की बात, ठीक है, अंतरिक्ष दोस्तों, अंतरिक्ष में आपका यानी आकाश की बात किया है लोग, ठीक है, आकाश का, ठीक है, आकाश का। अच्छा, उसके बाद है गति को, ये लोग चर्चा किया लोग, गति को, ठीक, गति यानी धर्म से संबंधित है। फिर इसमें स्थिरता की बात है दोस्तों, स्थिरता जो कि अधर्म के लिए है, अधर्म के लिए, तथा समय यानी काल, तथा समय यानी काल की चर्चा किया। तो देखो दोस्तों, ये 6 चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है, 6 अनंत, यानी यह जो संप्रदाय थे दिगंबर वाला 6 में, एक तो आत्मा को माना, पदार्थ को माना लो, अंतरिक्ष को, गति को, स्थिरता को और समय को, ठीक है। पर यह जो है ना, यह दोस्तों श्वेतांबर वाले लोग जो थे, यह समय काल को छोड़कर बाकी 5 पदार्थों को लोग मानते हैं, ठीक है, 5 पदार्थों का इन्होंने अस्तित्व बताया है दोस्तों। तो सिर्फ इसमें समय को छोड़ दिया लो दोस्तों, श्वेतांबर वाले क्या किए, सिर्फ समय यानी काल को छोड़कर बाकी सभी को इन लोगों ने भी क्या क्या अस्तित्व दिया इसका, ठीक है, अस्तित्व बताया, स्वीकार करता किया इन लोगों ने। अब आइए तीसरा जो है दोस्तों, इसको मिटा दें ताकि और भी दिखे। देखिए दोस्तों, तीसरा जो बात है यहाँ पर बता दें आपको, तीसरा कि इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। दिगंबर लोगों का नाम था कि इसमें महिलाएं जो थी ना, महिलाएं वो तीर्थंकर नहीं होगी, ठीक है, महिलाएं इसमें नहीं भाग ले सकती है, तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं। लेकिन श्वेतांबर वाले लोग थे कि महिलाएं भी इसमें तीर्थंकर हो सकती है। तो विचार तो ऐसे ही दिख रहा है कि बदल रहा है दोस्तों, एकदम उल्टा है ना। अच्छा, चौथा है कि ये लोग दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। दिगंबर का कहा नाम था, इन लोगों का कहा नाम था कि महावीर स्वामी जो थे वो विवाह नहीं किए थे, ठीक है। पर ये लोगों का कहा नाम था कि ये लोग जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। अब देखो, श्वेतांबर लोगों का कहा नाम था कि महावीर स्वामी विवाह किए थे और उन्हें संतान भी थी, पर इन लोगों का मानना नहीं था। देखिए यहाँ पर मतभेद तो हो ही रहा है ना। पांचवा जो बात है दोस्तों, पांचवा जो बात है ये आपको कह रहा है कि ये मानते हैं कि ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है। इन लोग का मानना था कि 19वें जो तीर्थंकर थे और मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है, मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है, पुरुष दोस्तों मल्लीनाथ पुरुष थे, इन लोग का मानना था। और कौन से थे वे, 19वें तीर्थंकर। पर इन लोग का क्या का नाम था, ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। देखो, ये लोग पुरुष मान रहे थे मल्लीनाथ को, पर ये श्वेतांबर लोग क्या मान रहे थे, स्त्री। देखिए कितना एकदम विपरीत हो रहा है दोस्तों, है ना, मतभेद, गजब का मतभेद है इसमें। छठा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि इनका कहना है, दिगंबर लोगों का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। मूल जैन है वो आगम ग्रंथ को खो चुका है। पर ये श्वेतांबर लोग का कहना है कि ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये लोग आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, आगम, ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ठीक है, ग्रंथ को स्वीकार करते हैं।
पर ये कहते हैं कि नहीं, खो चुके हैं लोग, ठीक है। तो दिगंबर में और श्वेतांबर में देख रहे हैं दोस्तों कितना डिफरेंट चल रहा है। जो 7वां बात है दोस्तों, ये लोग का मानना है, दिगंबर लोग का ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। पर ये श्वेतांबर लोग क्या कहते हैं कि ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये लोग कहते हैं कि कैवल्य के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, ये लोग भोजन की आवश्यकता बता रहे हैं कि कैवल्य के बाद भोजन की भी ज़रूरत होती है उन लोगों के हिसाब से, है ना। तो दोनों में एकदम उल्टा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। 8वां जो है ना दोस्तों, 8वां थोड़ा सा हम लोग देख लें क्या कर रहा है कि ये स्त्रियों के जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं दोस्तों। ये लोग हैं ना, स्त्रियों के जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, मुक्ति का विरोध करते थे लोग दोस्तों, ठीक है। मुक्ति का विरोध करते थे लोग। और ये जो श्वेतांबर थे, ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकार मानते हैं। ये स्त्रियों की मुक्ति का ये लोग अधिकार मानते हैं। तो ये अधिकार की बात कर रहा है लोग, है ना, और ये विरोध कर रहा है लोग। तो इसमें देखिए दोस्तों कितना मतभेद चल रहा है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों, समझिएगा 9वां जो है इसमें डिफरेंट, कि ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं दोस्तों। दिगंबर लोग जो थे ना, सफ़ेद वस्त्र यानी श्वेत जो वस्त्र है ना, श्वेत वस्त्र नहीं पहनते थे लोग, ठीक है, दिगंबर लोग, क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक मानते हैं लोग। ये मोक्ष में ना, मोक्ष जो बात है निर्वाण में, ये लोग बाधक मानते हैं, इसलिए ये लोग श्वेत वस्त्र नहीं पहनते थे। लेकिन श्वेतांबर लोग का क्या कहना था कि ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। ये लोग बाधक नहीं मानता, ये लोग पहनते थे लोग, लेकिन ये लोग नहीं पहनता था। ये लोग सोचता था कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें बाधा है, बाधा का प्रतीक है। पर ये लोग नहीं, ये लोग उल्टा मानते थे। ये लोग कहते थे कि नहीं, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, बाधक नहीं मानते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा इस वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।